बोल सत्यनारायण भगवान की जय। देवियों सज्जनों, सबको डॉक्टर जनार्दन तिवारी का सत सत नमन। मैं आपके सम्मुख आत्म परिचय 98वें भाग में सत्यनारायण कथा तृतीय अध्याय को लेकर उपस्थित हुआ हूं। सर्वप्रथम शंख ध्वनि सुने। साधु और उसका जामाता दोनों राजा चंद्रकेतु के राज्य में दुर्ग के अंदर बने हुए कारागार में बंद हो गए और घर में उनकी पुत्री और उनकी पत्नी कलावती और लीलावती बहुत दुख प्राप्त कर रही हैं। कैसे सुनिए। तत्सापाच्चा तयोर्गृहे भार्या चैवाति दुःखिता चौरेण अपहृतं सर्वं गृहे यच्चा स्थितं धनम् आधि व्याधि समायुक्ता क्षुत्पिपासाति दुःखिता अन्य चिंता परा भूत्वा बभ्राम च गृहे गृहे कलावती तु कन्यापि बभ्राम प्रतिवासरम् एकस्मिन् दिवसे याता क्षुधार्ता द्विज मंदिरम् गत्वा पश्यति व्रतं तत्र सत्यनारायणस्य च उपविश्य कथां श्रुत्वा वरं प्रार्थितवत्यपि प्रसाद भक्षणं कृत्वा ययौ रात्रौ गृहं प्रति माता कलावतीं कन्यां कथयमास प्रेमतः पुत्री रात्रौ स्थिता कुत्र किं ते मनसि वर्तते कन्या कलावती प्राह मातरं प्रति सत्वरम् द्विजालये व्रतं मातर्दृष्टिं वाञ्छित सिद्धिदाम् तत् श्रुत्वा कन्यका वाक्यं व्रतं कर्तुं समुद्यता सा मुदा तु वणिग भार्या सत्यनारायणस्य च व्रतं चक्रे सयु साध्वी बंधुभिः स्वजनैः सह भर्तृजामातरौ क्षिप्रम् गच्छेतां स्वम् आश्रमम् अपराधं चामे भर्तुर्जामातु क्षन्तुमर्हसि व्रतेन अनेन तुष्टौ वसौ सत्यनारायणः पुनः दर्शयामास स्वप्नम् हि चन्द्रकेतुं नृपोत्तमम् वन्दिनो मोक्षै प्रातः वणिजौ नृपसत्तम् देयं धनं तत्सर्वं गृह्येतं यत् त्वयाधुना नोचित् त्वां न शिष्यां सराजधनपुत्रकाम्। साधु यहाँ दुख प्राप्त कर रहा है और घर पर उसकी बेटी और उसकी पत्नी बहुत ही दुख को प्राप्त कर रही है। घर में जितना धन था, उसकी नगरी का नाम रत्नपुरी, सारे रत्न जेवरात धन सब उठा ले गए चोर। एक भी अन्न घर में नहीं है। आधि व्याधि, आधि कहते हैं देवताओं की कृपा से जो कष्ट मिलता है, चोरी हो जाना, आग लग जाना, दुर्घटना जनित, ये आधि व्याधि कहते हैं बीमारी को। तो उनके यहाँ चोरों ने सारा धन उठा लिया गया और वो बीमार भी रहने लगी और भूख और प्यास से अत्यधिक दुखी हो गई, क्योंकि एक भी अन्न नहीं है। क्योंकि भगवान सत्यनारायण यदि नाराज हैं तो माता पृथ्वी, माता लक्ष्मी दोनों नाराज हो जाती हैं। और वह खुश हैं, भगवान की कृपा मिल रही है तो माता पृथ्वी और माता लक्ष्मी दोनों प्रसन्न होकर के धन धान्य सब कुछ देती हैं।
धन धान्य समन्वितम, धन धान्य से संपूर्ण बना देती हैं। माँ और बेटी दोनों एक एक अन्न के लिए तरसने लगी और एक घर से दूसरे घर जाती हैं कि कहीं से कुछ खाने को मिल जाए, लेकिन उनको देखकर लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं कि कुछ मांगने के लिए आ रही होगी। अब माँ नहीं जाती, लेकिन बेटी का हृदय तो माँ के लिए धड़कता है। लोग चाहे जितना ताना और रुलाने दे, लेकिन कुछ मिल जाता है तो भिक्षा लेकर के माँ का वो पेट भरती है। एक दिन कलावती ने देखा एक ब्राह्मण के घर में भगवान सत्यनारायण की पूजा हो रही है। उस पूजा में सायंकाल वो बैठ गई और अर्धरात्रि तक पूजा चलती रही। पूजा कब खत्म हो तब हो जाए प्रसाद लेकर, इसलिए वो घर नहीं गई। और जब पूजा समाप्त हुई, प्रसाद को लिया और अपने घर देर से पहुंची तो माँ बड़ी चिंतित है, दुखी है। कहा, पुत्री, भगवान ने सब कुछ ले लिया, धन धान्य कुछ भी नहीं है, केवल धर्म बचा हुआ है। पुत्री, रात्रो स्थिता कुत्र किम ते मनसि वर्तते। बेटी, तुम इतनी रात्रि तक कहाँ थी, तुम्हारे मन में क्या है? केवल धर्म यदि चला जाएगा, चरित्र चला जाएगा, तो व्यक्ति मरे हुए के समान है। वृत्तम यत्नेन संरक्षेत वित्तमेति याति आयाति चा वित्ततः क्षीणो अक्षीणो वृत्तस्तु हतो हता। धन से क्षीण व्यक्ति, धन से हीन व्यक्ति हीन नहीं कहा जाता, लेकिन वृत्त माने चरित्र से हीन व्यक्ति मरे हुए के समान है। इसलिए चरित्र की यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। माँ, ऐसा कहीं कुछ नहीं। एक ब्राह्मण देवता के घर में भगवान की पूजा हो रही थी, जो संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। वो भगवान सत्यनारायण का व्रत है और मैं बीच में कैसे आती? इसलिए तुम्हारी बेटी का नाम, तुम तो कहती हो कि मेरा नाम आदि शक्ति माता जगत जननी जगदम्बा के 1000 नामों में से बड़ा सुंदर नाम है, तो आदि शक्ति माता जगदम्बा की यह पुत्री कैसे धर्म भ्रष्ट हो सकती है? आपकी पुत्री है माँ। प्रसाद को लीजिए, ग्रहण कीजिए। प्रसाद को खाया, गोधूमस्य चूर्णकम पंचामृतम फलम प्रसादम सब कुछ लिया और लेने के बाद उसे जब उसकी संपूर्ण पीड़ा दूर हो गई, क्योंकि भगवान के प्रसाद को ग्रहण करने के बाद शारीरिक और मानसिक पीड़ा दूर हो जाती है। इसके बाद उसने सोचा कि मेरी पुत्री के जन्म के पहले हमने और मेरे पति ने जो संकल्प लिया था भगवान सत्यनारायण के व्रत का, आज तक वो व्रत नहीं कर पाए। इसी का दुष्परिणाम मुझे भोगना पड़ रहा है। चुप हो गई। कहा, बेटी, कल भगवान सत्यनारायण का हम दोनों व्रत कर लें। कहा, मां, रात्रि में इतनी रात्रि भगवान के पूजन के लिए सामग्री कहां से आएगी? कहा, बेटी, किसी के यहां से कदली फलम घृतम क्षीरम गोधूमस चूर्णकम सब कुछ मांग करके ले आना। लोग दे देंगे, भले पूजा पाठ नहीं करते, लेकिन भगवान के नाम पर आज भी यदि आप मांगेंगे तो भगवान दे देंगे। कहा, ठीक है मां, सुबह देखा जाएगा। सुबह उठती ही भगवान सत्यनारायण का मां और बेटी ने ध्यान किया। कहा, प्रभु, आज मैं आपका व्रत रखूंगी और कुछ ऐसा करिए कि आपके पूजन की सामग्री मिल जाए। सूर्य देव को जल दिया, अर्घ्य दिया, सूर्य देव से शक्ति मांगी। इसके बाद बेटी कलावती किसी के यहाँ से दूध, किसी के यहाँ से दही, किसी के यहाँ से घी, किसी के यहाँ से गोधूम चूर्ण, किसी के यहाँ धूप बत्ती, किसी के यहाँ अगरबत्ती, किसी के यहाँ से फल, किसी के यहाँ से केला, सब कुछ मांग करके, केले का पत्ता आदि सब कुछ मांग करके एकत्रित किया और आचार्य जी से निवेदन किया कि हे आचार्य जी, मुझे भगवान की पूजा करवाने मेरे घर में सत्यनारायण की, मेरे पास तो दक्षिणा के लिए कुछ नहीं, जो लोग आएंगे और वही भगवान को जो समर्पित करेंगे वही आपकी दक्षिणा होगी। उन्होंने कहा, ठीक है। भगवान सत्यनारायण के इस व्रत को अच्छे और सुंदर ढंग से किया
और जितने लोग श्रोतागण आए इतना भगवान को दान दक्षिणा चढ़ाया कि पंडित जी ने देखा तो भगवान पर विश्वास कर लिया कि सत्य बात है, हम लोग तो केवल दक्षिणा के लिए पूजा कराते हैं, लेकिन सच्चे मन से यदि भगवान की पूजा कराने वाला और करने वाला दोनों करें तो किसी चीज की कमी नहीं होगी। मन ही मन, मां और बेटी दोनों भगवान सत्यनारायण से प्रार्थना करती हैं, प्रभु मेरे पिता को, मेरे पति को शीघ्र ले आओ, उनका समाचार जल्दी सुनाओ, उनका समाचार जल्दी सुनाओ। लीलावती कहती है, हे प्रभु मेरे पति और मेरे दामाद का समाचार जल्दी सुनाओ मुझे और शीघ्र घर उन्हें ले आओ। भगवान प्रसन्न हो गए, भगवान प्रसन्न हो गए इस व्रत और पूजन से। राजा चंद्रकेतु को उसी रात्रि स्वप्न दिखाया, हे राजन आपकी जेल में जो दोनों व्यापारी बंद हैं उनको प्रातः काल मुक्त कर दो, जितना धन लिया है उनका उतना धन दे दो। यदि तुम ऐसा नहीं करते हो तो नोचिष्याम नाशिष्याम सराज्य धन पुत्र कम, मैं तुम्हारे राज्य को, तुम्हारे धन को, तुम्हारे पुत्र को सब कुछ नष्ट कर डालूंगा। रात्रि के अंतिम प्रहर में इस स्वप्न को देखा, राजा उठ बैठा, उसकी हार्ट बीट बढ़ गई। रानी ने कहा, प्रभु क्या बात है राजन, क्या बात है स्वामी, बताइए, आपकी अर्धांगिनी हूं, बताइए। बताया। राजा चंद्रकेतु ने कहा, स्वामी प्रातः काल होते ही दोनों को मुक्त कर दो, इसी में भलाई है। सुबह बहुत जल्दी राजा उठता है, भगवान का ध्यान और पूजन करने के बाद तुरंत ही आदेश दिया कि जाओ कारागार से उन दोनों व्यापारियों को मुक्त करके ले आओ मेरे समीप। राजा के आदेश का पालन करते हुए राजा के सैनिक जाते हैं कारागार से उन दोनों व्यापारियों को हथकड़ी और बेड़ी काटी। कहा, कहाँ ले चल रहे हो? कहा, राजा ने बुलाया। और दोनों थर थर कांप रहे हैं कि राजा बड़ा कठोर है, आज हो सकता है कि मेरे खिलाफ सारे एविडेंस हैं और साबित हो गया तो मेरे प्राण नहीं बचेंगे। कहा, किस लिए बुलाया? कहा, हम लोग नहीं जानते। कांप रहे हैं राजा के समीप जा करके दोनों व्यापारी। राजा ने कहा कि आप चिंता मत करो, डरो मत। एवं भाष्य राजानम ध्यानम गम्य भवत प्रभो तथा प्रभात समय राजा चास्वजनैः सह उपवेश्य सभा मध्ये प्रास्वप्नम जनम प्रति बद्धौ महाजनो शीघ्रम मोक्षैदोई बणिक सुतौ इति राज्ञो बचः श्रुत्वा मोक्षित्वा महाजनो समानीये नृपस्साग्रे प्राहुस्ते विनयवानिताः आनीतौ दो बणिक पुत्रो मुक्तौ निगड बंधनात् ततौ महाजनो नत्वा चंद्रकेतुं नृपोत्तमम् स्मरन्तौ पूर्ववृत्तान्तं नो चतुर्भय बिह्वलौ राजा बणिक सुतौ वीक्षे वचः प्रोवाच सादरम् दैवात् प्राप्तं महद्दुःखम् इदानीं नास्ति वै भयम् तदा निगड संत्याग्यं क्षौरकर्माधिकारयत वस्त्रालंकारं दत्त्वा परितोष नृपश्चतौ पुरस्कृत्य बणिक सुतौ वत्सातोषयद्भृशम् पुरानीतं तु यद द्रव्यं दुगुणीकृत दत्तवान् प्रोवाच च ततो राजा गच्छ साधो निज आश्रमं राजानं प्रणिपत्याः गन्तव्यं त्वत्प्रसादतः इति उक्त्वा तौ महावैश्यो जगमतु सो गृहं प्रति। राजा ने कहा कि डरो मत, निर्भय हो जाओ, तुम दोनों ने अपने दुर्भाग्य के कारण दुख प्राप्त किया है। जेल में रहने के कारण उनके नाखून बड़े हुए हैं, उनके बाल बड़े हुए गए हैं, वस्त्र उनके गंदे हो गए हैं, उनका बाल कटवाया, नाखून कटवाया, सुंदर वस्त्र अलंकार से उनको सुसज्जित कराया। राजा ने आदेश दिया कि इनको सुसज्जित करके ले आओ और अपने कैशियर से कहा कि कितना धन इन दोनों व्यापारियों का लिया था आपने, वो आप दे दो।
कहा राजन मैंने तो बस वैसे ही रखवा दिया, करे बड़े मूर्ख हो, किसी का सामान किसी का रुपया पैसा धन दौलत लेते हो तो तौल करके नाप करके काउंट करके लेना चाहिए। तुम तो कैशियर के लायक ही नहीं हो। बहुत से लोग शादी विवाह कोई प्रयोजन होता है तो आते हैं बहुत लोग और कहते हैं ये बैग रख दो, और बाद में उसमें से कुछ मुद्रा आदि चोरी हो गया तो जिसके यहां आए हैं उनके यहां उनके ऊपर कलंक लगाते हैं कि मैं तो गया था, मेरा नुकसान हो गया। इसलिए पूछ लेना चाहिए, दे तो रहो बैग, इसमें है क्या? यदि कैसा है तो गिन करके मुझे दे दो या अपने पास रखो, कभी भी संकट में नहीं पड़ेंगे। कैशियर से कहा खजांची से कि दूना करके धन ले आओ और इनको दो। दूना करके धन दिया कि कहीं कम हो गया तो भगवान कहीं मेरा अनिष्ट न कर दें, क्योंकि भगवान तो हर चीज देखते हैं, गुनते हैं, नापते हैं, तौलते हैं, क्या है हमारे अंदर। और राजा स्वयं खजाने से जाकर के और अधिक धन और संपत्ति ला करके पुरस्कार के रूप में देकर कहा अब तुम दोनों अपने घर चले जाओ। राजा को प्रणाम किया, कहा अवश्य आपकी महान कृपा है। कहा मेरी कोई कृपा नहीं, सब प्रभु की कृपा है। और प्रणाम करके साधु और उसका या जामाता दोनों अपने नगर के लिए प्रस्थान करते हैं। इति श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे सत्यनारायण व्रत कथायाम तृतीय अध्याय। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। देवियों सज्जनों, मैंने तीसरा अध्याय आपको सुनाया। तीसरे अध्याय को सुनने से धर्म अर्थ काम। पहला अध्याय आपने सुना, धर्मराज का प्रवेश आपके घर में हुआ। दूसरा अध्याय सुना है, माता लक्ष्मी और पार्वती की कृपा आपको मिलेगी। तीसरे अध्याय सुनने से काम, आप कर्मशील होंगे, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम किसी के यहां नहीं होगी, व्यापार बहुत बढ़िया चलेगा। किसी को यदि असत्य रूप से कोई जेल में गया है तो जेल से वो मुक्त हो जाएगा। किसी की बेटी का अथवा बेटे का विवाह नहीं हो रहा है तो बेटी और बेटे का विवाह हो जाएगा और भगवान सत्यनारायण की परम कृपा प्राप्त हो गई। साथ ही जीवन में तीनों प्रकार का सुख मिलेगा, लग्जरियस लाइफ, रोमांटिक लाइफ और इंटरटेनमेंट लाइफ। ये तीनों चीजें भगवान प्रदान करेंगे। इस तीसरे अध्याय की कथा का आपने श्रवण किया। मैं आपसे पुनः निवेदन करता हूं, बार बार निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को जन जन तक पहुंचाएं और उनसे आप मेरा निवेदन बताएं कि वह भी और आगे इसे बढ़ाएं, और जिसको बढ़ाएं उनसे कह दें कि वीडियो को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो। सब्सक्राइब केवल एक बार करो और जितनी वीडियो आप देखते हैं उसे हर बार लाइक आप करेंगे और कमेंट्स भी करेंगे। और यह पुण्य का कार्य है। आज जो मैं आपको सत्यनारायण व्रत के विषय में ये बता रहा हूं, निश्चित ही यही एक ऐसा व्रत है जिसको करके व्यक्ति संपूर्ण कष्टों से, दुखों से निवृत्ति प्राप्त कर सकता है। तो मेरी इन बातों को ध्यान रखते हुए पूरे वीडियो को सभी लोग पूरा सुने, नहीं कि खोल करके जरा सा आपने सुना तो इससे लाभ नहीं, क्योंकि देह धारे को फले भाई, जपिए राम सब काम बिहाई। ये शरीर जो धारण किया है उसका फल यही है, सारा काम छोड़ करके राम जी का नाम जपो, राम जी की कथा का श्रवण करो, नारायण की कथा का श्रवण करो। यही सबसे बड़ा पुण्य का, यही सबसे बड़ा इस मानव जीवन का लक्ष्य है, कार्य है, प्रयोजन है, उद्देश्य है।
बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोलो सत्यनारायण भगवान की जय।